फ्रेंड्स कैसे हैं? बढ़िया है। आज मैं अपना आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया आप सबके लिए क्लेवर एक वीडियो लेके आया हूँ। और वो आज वीडियो मेरा होगा वो बिजनेस स्टडीज का ही है और सेंट्रल टेंडेंसी का है, लेकिन इसमें ये चीज है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द गिवन बिलो सीरीज। निम्न आंकड़ों से माध्य माध्यिका और बहुपद ज्ञात करना है। यह जो सीरीज है, सीरीज तो आप लोग पता है ना कौन सा सीरीज है? व्यक्तिगत सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा? सिर्फ रूट वैल्यू होगी, मल्टीपल होगी, इसकी बारंबारता नहीं होगी। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26। अब इसी को अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिख देंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हल। हल। चलिए हल लिखेंगे। अब इसी में अगर हमको पहले मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप एक ही में सब निकालना है, मीन मीडियन मोड। तो अगर हमको पहले मीन निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने मान लिया कि इसको हम जल्दी निकालना है, हम एज्यूम करते कल्पना करेंगे। चलिए हमने एज्यूम कर लिया a इक्वल टू 23, a इक्वल टू 23, यानी इसको बोलते हैं dx, x माइनस a कर दीजिए या x बार कर दीजिए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं? dx डेरिवेशन लेंगे। और इक्वल टू हमने कल्पना किया कि मीन हो सकता है, हमने 23 को ले लिया। अब देखिए 19 माइनस 23 कितना होगा? -4 माइनस 3 माइनस 2 0 0 0 प्लस माइनस 1 रहेगा वहां पे -1 प्लस 0 0 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। सर ये कैसे जानते हो वहां प्लस लगाना? हाँ बोलिए। हम अपने मन से ले लिया थे, आप कोई भी ले सकते हैं। आप जिसको मान लिया एज्यूम किया कि ये मीन है। एज्यूम मतलब एक मतलब एज्यूम किया, कल्पना किया कि ये मीन है, ठीक है ना? अब आप देखेंगे माइनस में कितना है, प्लस में कितना है? माइनस में कितना है? 4 3 7 और 1 8। माइनस का कितना होगा सर? 1। और प्लस में कितना है? 1 2 3 4 6 2 8 3 11। प्लस में 11 हो गया ना? 3 5 7 कितना बचेगा? 3 यानी कि 3 प्लस में हुआ है। यस सर। यहाँ क्या लिखेंगे? +3 सिग्मा ये dx इक्वल टू कितना? 3 हो गया ना? ये dx है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा dx। ओके ओके। बात लिख दीजिएगा, समझ में आता है ये dx। अब यहाँ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फार्मूला। क्या करेंगे? फार्मूला पर रख देंगे। क्या रखेंगे? फार्मूला पर मीडियन निकालना है ना? मीडियन सॉरी मीन, पहले मीन निकालना है। तो आगे लिखेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा dx बने a प्लस सिग्मा dx समान n। और a कितना है आपका? 23 प्लस dx कितना आया? 3। सब लिखते जाइए, सब बनाते जाइए। अरे आप लोग बैठे हैं सर, हम आप बता दें उसके बाद लिखिए। और a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30। आप देखिए 23 में इससे से पूरा कर दीजिए। हेलो 23 में 13 से पूरा कीजिए। 13 के 39 के 9 हाथ लगा 3 13 3 36 27 28 29 299 भाग 3 बटा 13। देखिए सही है।
गलत है? जीरो हम लगा 1 2 3 बटे कितना हो जाएगा 13। लिखे तो 302 भागे 13 कितने कितना आएगा? 23 आया बोलिए 23 आया भाग दी जल्दी 23 आएगा जल्दी भाग दीजिए 23.23 23.23 आएगा। इसलिए x बार इक्वल टू कितना 23.23 ये आपका मीन निकल गया, ये आपका मीन निकल गया। ओके अब हम क्या बनाएंगे? मीडियन। इसको काट देना, चलिए हटाइए। अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन माध्यिका, माध्यिका लेकर के क्या करते हैं? सबसे पहले अब जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज में है, इंडिविजुअल सीरीज में है, इसलिए फॉर्मूला है m का m इक्वल टू m प्लस 1 बाय आइटम। और आपको पता है ना आइटम बम हो रही है। अरे भैया मैंने जो करिया हमें और बड़ा मजा आओ इतने नहीं आप तेरी आप खाए नहीं खाया कीजिए, गाया कीजिए, बहुत आनंद आएगा। चलिए ये कितना है? हेलो एक्सक्यूज मी यस सर ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना है? 13 तब 13 प्लस 1 बाय टूथ आइटम वहां पर आइटम्स 14 बट्टे 2 पर कितना हो गया? 7th आइटम। 7th आइटम देखिए 7वां पद बोलिए कहाँ है 7वां पद? 1 2 3 4 5 6 7वां आइटम क्या होगा? 7वां पद 7th आइटम मींस so that 7th items equal to 24। 7वां पद कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए m इक्वल टू 24। क्लियर? चल रहा है मोड। मोड मतलब बहुलक। क्या करना है? बहुलक। बहुलक में करना है क्या? आप जानते हैं बहुलक नोटबुक। मोड मतलब मोड फ्रीक्वेंटली। आप किस पर करेंगे? मोड फ्रीक्वेंटली ऐसे करेंगे कि जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, जिस रूट वैल्यू की मोड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ एनी आइटम वह पद जितनी बारंबारता अधिक हो, या डेंसिटी के आधार पर कहिए या घनत्व के आधार पर कहिए, ज्यादा संख्या में जो अधिक बार आया हो वो मोड रूट होगा। तो बहुलक निकालने के फर्स्ट बात रूल है कि बाय इंस्पेक्शन मेथड। हेलो बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि देख करके, तो इसके आधार पर आप निकालेंगे मोड कौन है। जो ज्यादा बार आएगा वो मोड होगा। कौन आया ज्यादा? 24। बारंबारता किसकी अधिक है? 24 की ज्यादा है, मोड फ्रीक्वेंटली ज्यादा बना है। सो इसलिए z इक्वल टू 24। क्लियर? अब आप यहां लिखेंगे आंसर में कहीं अगर लिखा होगा dx बार इक्वल टू m इक्वल टू एंड z इक्वल टू, बोलिए x बार कितना हुआ? 23.23। यस। m कितना हुआ? 24। और z कितना हुआ? 24। ये आपका हो गया आंसर। हेलो
ये आपका हुआ आंसर। ऐसे ही आप इसके आधार पर आपने निकाला मोड, बहुलक आपकी विधि से निकाल सकते हैं। बहुलक ऐसा हो गया देख करके। हेलो, बी सीरियस फॉर एवरी स्टूडेंट। Yes, sir. And look in the black board and white board and green board. दो बोर्ड है दिख रहा है यहाँ, देखिए बी सीरियसली। Yes. आप एक पहला आपने देख लिया इंस्पेक्शन चार्ट के आधार पर। सेकंड है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इसको डिस्क्रीट सीरीज में बदल, उसको क्या करेंगे, ये हो गया ना, इसको आप फोटो खींच लीजिए। इसे अब आप डिस्क्रीट सीरीज में बदल के इंडिविजुअल इनटू इंडिविजुअल इनटू डिस्क्रीट, क्या थी डिस्क्रीट सीरीज में बदल करके चेंज इनटू इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज। अब कैसे, अब देखिए मोड निकालना है। 19 कितने बार आया है, एक बार 19, एफ लिखिए यहाँ एक बार आएगा। 20 कितने बार आया है, 20 कितने बार आया है, 20 कितने बार आया है, एक बार 1 टाइम्स। और 22 एक बार, एक बार। और 23 तीन बार, 1 2 3 3 आया है। 24 चार बार, 4 टाइम्स और 4 टाइम्स 1 2 3 4। 25 टू टाइम्स, 1 2 टाइम्स। and 26 वन टाइम्स, 1 time. Now, and out of mode, this is the second rule. You have changed the individual to discrete series. व्यक्तिगत श्रेणी को खंड श्रेणी में बदल करके आपने बदल दिया। अब आप देखेंगे कि जिसकी पारमात्रा अधिक होगी फ्रीक्वेंसी ओवरलूप होगा। अब पारमात्रा जिसकी किसकी ज्यादा है, चार, 4 के साथ पारमात्रा मोड होगा। So that Z is equal to 24। इसीलिए आंसर। ओके, ओके, दो हो गया। हाँ, वेरी सिंपल। एंड थर्ड रूल है, फोटो खींच लीजिए इसको। थर्ड रूल है बाय द डेंसिटी, बाय डेंसिटी घनत्व के आधार पर। थर्ड रूल है सप्ली साइड, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व के आधार पर, डेंसिटी घनत्व के आधार पर निकालेंगे। किसके आधार पर, अगर आप मानेंगे कौन मोड ग्रुप होगा, तो अगर हम इसको मानेंगे तो इसके आगे पीछे मान करके, तो अगर हम इसको मानते हैं, देखिए इसको मानेंगे तो इसके आगे और पीछे, इसको मानेंगे तो इसके आगे और पीछे। अगर इसको मानेंगे, देखिए हम देखते हैं है कि नहीं। अगर हम 3 को मानेंगे तो F0 F1 और कितना हुआ 4 3 7 अगे। चलिए आप यहाँ देखिए। और यदि इसको मानते हैं तो F0 F1 F2, हेलो कितना हुआ 9, ज्यादा हो गया ना। सो मोड ग्रुप इज 4, यानी कि Z इक्वल टू 24। और जो लास्ट रूल है वो बाय ग्रुपिंग मेथड है। क्या है, बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड का हमने पढ़ा था। यस, और अगर आपस में झगड़ा हो जाता है, जो पार्टियां आपस में लड़ने लगती हैं कि नहीं हम दोनों बराबर हैं, व्हाट हैपेंस, तब हम क्या करते हैं, तब हम वोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, वोटिंग के आधार पर, या हम काउंटिंग के आधार पर हम मोड को कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है सिटी पॉइंट एप्लीकेशन, उसको आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जरूर देखें। जितना देखेंगे उतने आपका आनंद आएगा। यस बताएं, बेल आइकन और घंटी भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।